प्रणाम दोस्तों। आज हम यहाँ पे आप लोगों के बीच एक खुशखबरी कहें कि क्या बस सूचना है तो लेके आए हैं। और सूचना ये है कि सखा वेलनेस अब अपने को इस योग्य मानता है कि वो अपनी इस थेरेपी को और शहरों में और लोगों के बीच पहुँचाने के लिए बड़े स्तर पे कार्य कर सके। क्योंकि एक होता है प्रयोगों के तहत, अनुभव के तहत, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो जीवन में जानना देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि हम लोग कोई भी कार्य ऐसे प्रोफेशनल नहीं हैं जो हम लोग कोई ट्रेनिंग लेके कर रहे हों। हमने जीवन से ही सीखा है हमेशा। और हाँ, पिछले समय से 4-5 महीनों से जितना सीखा है उतने में हमें इस योग्य बना दिया है कि अब हम लोगों को गाइड करके उनके शहरों में जो है वो सेंटर की शुरुआत कर सकते हैं। तो सखा वेलनेस की तरफ से अब एक तरीके की शुरू हो रही है। इसको कुछ लोग फ्रेंचाइजी नाम दे लें, कुछ लोग सेंटर नाम दे लें, कुछ लोग वेलनेस नाम दे लें, कुछ लोग कुछ भी दे सकते हैं। मुझे उन नामों से कोई परहेज नहीं है। तो उसमें 3-4 तरीके के ऑप्शंस जो हैं वो रखे गए हैं। क्योंकि लोग जो हैं सखा वेलनेस से अगर जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे ज़्यादातर लोगों का पहला कंसेप्ट जो होगा वो होगा धन कमाना। कुछ लोग होंगे जिनका स्वास्थ्य भी होगा, कुछ लोग होंगे जिनका धर्म भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं सबसे पहले एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि सूरज निकलती है तो फिर उसके बाद आदमी अगर उसमें घूम रहा है तो परछाई स्वतः बनती है। परछाई के लिए सूरज से कहना नहीं पड़ता। उसी तरीके से जीवन में कार्य होता है। आप कार्य करें और बेहतरी से करें तो उसकी परछाई जो है आप पैसे के रूप में आप तक पहुंचती है। एक छोटी सी जीवन की घटना बता रहा हूं अपनी बात शुरू करने से पहले, और वो बहुत गहरी घटना है। मेरे जीवन की सोच को बदलने वाली घटना है। बहुत साल पहले जो था, मेरे पिता का व्यवसाय नष्ट हो चुका था। सभी तरीके की आर्थिक परेशानियों से हम गुजर रहे थे। संन्यास ले चुका था। तो उसी दौरान जो है हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट की शुरुआत की जिसमें मैं चाय भी बनाता था। छोटा सा रेस्टोरेंट, डोसा बनाना, चाय बनाना, छोले भटूरे, ये सब चीज़ें इस तरीके की शुरुआत की थी बहुत कम लागत से। अगर आप लागत सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, मात्र 1500 रुपये से उस समय वो शुरुआत की थी। तो जब शुरुआत की थी तो मैं वहाँ चाय बनाता था। तो चाय ऐसे बनती थी कि उस समय 3 रुपये की चाय हुआ करती थी। तो जब चाय बनाते थे तो ये सोचते थे कि इसमें 1 रुपये 80 पैसे के आसपास खर्चा आ रहा है, तो 10 चाय बन रही हैं तो 12 रुपये बच रहे हैं। तो चाय नहीं बनती थी, रुपए बनते थे। ये मेरा स्टार्टिंग अनुभव रहा उस कार्य के साथ। लेकिन फिर कुछ परिस्थितियां बनी, मुझे लगा कि मेरी साधना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिर मैं वो कार्य को अपने पिता और माँ के हाथ छोड़ के और अपने जीवन को साधना में धक्का दे दिया। वो साधना मेरी 2-2.5 साल की ऐसी चली कि मैं पलट के अपने व्यवसाय पे नहीं आया। और 2.5 साल बाद जब मैं लौटा तो कुछ बदल गया था। उस बदलने के बारे में मुझे तब पता चला कि जब मैं चाय बनाने लगा तो मेरे दिमाग में कहीं से ये विचार नहीं था कि इसमें कितने पैसे बच रहे हैं। जबकि चाय की कीमत उस समय भी 3 रुपये ही चल रही थी। लगभग उतना ही खर्चा था, उतनी बचत थी। लेकिन मैं देख रहा था चाय का कलर, चाय की खुशबू, चाय पक गई कि नहीं पक गई, इलायची पड़ी कि नहीं पड़ी। अब मेरा ध्यान हुआ करता था चाय को बेहतर बनाने में। और उसका नतीजा ये हुआ कि अचानक ही मेरा वो कार्य, जो कि 2.5 साल से लगभग उसी गति से चल रहा था जिसमें सिर्फ घर का भोजन आता था, अचानक उस कार्य ने इतनी गति पकड़ी कि आप शायद हैरान होंगे कि उस समय मैंने एक दिन में 10,000 रुपीज़ तक कमाए पर डे। ये कार्य की उन्नति हुई, और सिर्फ इस वजह से हुई कि जो कार्य मैं कर रहा था उसमें मैं अपने आनंद के साथ अपने कस्टमर को खुश करने के लिए, चाहे वो चाय ही पी रहा हो, चाहे वो बैठ के छोले भटूरे खा रहा हो, उसकी खूबसूरती पे, उसके डेकोरेशन पे, उनकी साफ़ सफाई पे ध्यान देने लगा था। अब मेरा ध्यान पैसे पे नहीं था। और ये शैली आज भी जारी है। मैं जब कार्य करता हूँ कोई भी, तो मेरा उसमें सबसे पहले जोर रहता है
कि मैं कैसे सामने वाले को वो दे सकूं जिसके लिए मैं कमिटेड हूं। उसके लिए चाहे मैं भोजन छोड़ दूं, चाहे मैं अपनी नींद छोड़ दूं, चाहे मैं कितनी भी दिक्कत दूं, ये मुझसे होता ही होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए हमारी खुद की नींदें उड़ती हैं, अपना भोजन तक हम भूल जाते हैं सही से करना। और मेरी कोशिश रही है कि मैं अपने सखा परिवार में रहने वाले बच्चों को इतनी ही लगन से कार्य करना सिखाऊं। सीखा भी है उन लोगों ने। मैं सल्यूट करता हूं कि अपने विचार के तहत मैंने ज़रूर अपने जीवन को ऐसा ढाला, लेकिन मेरे विचार को कोई लेके और अपने जीवन में ये ढाल रहा है, ये शायद एक और कदम आगे की बात है। और उन बच्चों ने ऐसा करके दिखाया। सखा वेलनेस में आने वाले लोगों के आप कभी को इस तरीके के इंटरव्यू भी सुनिएगा कि उनको यहाँ रह के फील कैसा होता है, उनको यहाँ का मैनेजमेंट कैसा लगता है, उनको यहाँ पे लोगों की केयरिंग कैसी लगती है, या ऐसा कह लीजिए कि भले ही हम अच्छा ना कर पाते हो लेकिन एफर्ट हम कितना करते हैं। तो सब बातें आप सुनेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हम क्या देना चाहते हैं, और यही कारण है कि हम अपने कार्य में शुद्ध हैं। तो ये छोटी सी कहानी, अगर आप लोग भी सखा वेलनेस की चाय की दुकान अपने यहाँ खोलना चाहते हैं, चाय मतलब अब वो चाय लोगों के जीवन में स्वास्थ्य देने के लिए है, तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको धन पे निगाह नहीं रखनी है। और ये मैं बता देता हूँ, धन आता है, धन की कोई दिक्कत कभी नहीं रही मुझे। उस समय के बाद तो कभी नहीं रही, उससे पहले कई बार हो जाती थी, लेकिन उस समय के बाद मुझे धन की दिक्कत कभी नहीं हुई जीवन में, धन आता रहा। तो ये बात शुरुआत करने के बाद मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हम लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें 3 तरीके के ट्रीटमेंट शामिल हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं, ये वो ट्रीटमेंट है जिसको हमारे यहाँ आके जो दूसरे शहरों से आते हैं वो हमारे यहाँ आके रुकते हैं। हम उनके पूरे तरीके से खान पीन हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, रहने का, और साथ साथ उनको थेरेपी देते हैं और एक पारिवारिक माहौल देते हैं। ये हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट का पहला जो है वो तरीका है जो सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है। दूसरा तरीका इसमें ही ये है कि जो हमारे शहर से ही लोग आते हैं इसमें थेरेपी लेने, उनके लिए भी एक सेंटर अलग से बनाया हुआ है जिसमें वो थेरेपी लेते हैं और थेरेपी लेने के बाद अपने घर जाते हैं। लेकिन वो कौन कौन सी थेरेपी होती हैं जिसमें वो घर जाके थेरेपी ले सकते हैं या हमारे साथ ले सकते हैं या यहाँ पे, वो सारे डिसाइड जो हैं हम करते हैं फॉर्म भरवा के, उनकी पूरी एनालिसिस करके कि किस तरीके के व्यक्ति को किस तरीके का ट्रीटमेंट लाभ देगा। तो हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट के ये 2 पार्ट हो जाते हैं। साथ साथ एक और चीज़ सखा वेलनेस की तरफ से की जा रही है, जिस थेरेपी का नाम है राज। जिस थेरेपी का नाम है राज, तो ये है रागा आहार ज्योतिष। रागा आहार ज्योतिष ये जो है उन लोगों के लिए है कि कई बार हम फॉर्म स्टडी करके ये भी पाते हैं कि इन लोगों का ट्रीटमेंट बिना हाइड्रोजन थेरेपी के केवल रागा ज्योतिष और थोड़ी सी और एडवाइस से हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जो है घर बैठे ही उनको सजेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोसेस इनको भी वही गुजरना पड़ता है। फर्स्टली फॉर्म भरने का प्रोसेस है, फिर अगर हमें लगता है कि घर बैठे ठीक हो सकते हैं तो उनके घर बैठे ही हम लोग उनको इलाज बताते हैं और वो घर बैठे ही ठीक होते हैं, उनको कहीं आने की ज़रूरत नहीं। तीसरा जो है वो हम लोग, जैसे आध्यात्मिक संस्थान है तो निश्चित ही ध्यान से तो बच नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, सो कॉल्ड ध्यानों से सखा वेलनेस पूर्णता मुक्त हो चुका है। अब हम ध्यान की जिस पद्धति पे काम कर रहे हैं वो मनुष्य का भविष्य है, या ऐसा कह सकते हैं सन्यासियों का भविष्य है। सन्यासियों का भविष्य एक नया होने वाला है जिसके तहत नए तरीके की थेरेपी पे काम चल रहा है और इसमें 100% रिजल्ट आते ही आते हैं। एक सन्यासी जिस तरीके से अपने शरीर में ऊर्जा का संचार की सोच रखता है ध्यान से, प्लेजर की सोच रखता है ध्यान से, प्रेजेंट ऑफ माइंड रहने की सोच रखता है ध्यान से, वो सब बहुत आसानी से इस थेरेपी के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध करा पाते हैं। उस थेरेपी को आज भी हम योग निद्रा ही कह रहे हैं। योग निद्रा जो कि मैं पिछले 18-20 साल से लोगों को कराता आ रहा हूँ, तो उसको हम लोगों ने जो है अब हाइड्रोजन थेरेपी से जोड़ के और पावरफुल बनाया है, तो उसके लिए भी हम काम करते हैं। इसके लिए मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ,
ये थेरेपी जो है बिना यहाँ आए, बिना मेरी गाइडेंस के संभव नहीं है। इसको अगर दूर बैठे लोग लेना चाहते हैं, या जो एनआरआईज क्लाइंट हैं, कुछ लोग हैं जो एनआरआईज हैं और लेते हैं, तो उनको हम लोगों ने हाइड्रोजन मशीन का सजेशन दिया है। वो अपने घर पे बैठ के मंगा के और हम लोगों के गाइडेंस में वहाँ पे करते हैं और उसके उन्हें लाभ मिलते हैं। तो ये प्रोसेस तीनों मैंने आपको बता दिए। अब इस प्रोसेस को आप अगर अपने शहर में शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, वो थोड़ी सी बातें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आप अपने शहर में सखा वेलनेस का एक अच्छा सेंटर डालना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक 3 BHK अपार्टमेंट की ज़रूरत होगी, जो कि लग्जीरियस होना चाहिए। हमारी पहली शर्त है कि हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो सभी प्रकार की थेरेपियों से थक गए हैं, हार गए हैं। हम उनके लिए काम कर रहे हैं, और जो थक गए हैं, हार गए हैं, वो इस थेरेपी को समझ सकते हैं वही लोग जो कि थोड़ी सी अपने मेंटल स्टेटस को अच्छा रखते हैं, मेंटल स्टेटस के साथ जिनका फाइनेंशियल स्टेटस भी है। और जो फाइनेंशियल स्टेटस के लोग होते हैं, यदि हम उनको थेरेपी देना चाहते हैं तो एक बात कही जाती है धर्म में कि राजा से मिलना हो तो राजा की तरह कम से कम बिहेवियर आना चाहिए, वरना राजा से मुलाकात नहीं होती। तो यदि हम किसी अच्छे लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए हमें अच्छे तरीके का माहौल तैयार करना पड़ता है। उसके लिए जो व्यक्ति करना चाहते हैं उनको कम से कम 3 BHK अपार्टमेंट चाहिए होगा, और साथ ही साथ उनका कम से कम 20 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होगा। आगे पीछे भी हो सकता है, शहर के हिसाब से और जगह के हिसाब से। इसमें आपको 5 से 6 मशीनें जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और फिर सारा गाइडेंस जो है वो आपको यहाँ से होगा। जैसे हमारे पास बाहर से लोग आते हैं तो निश्चित ही हम भी दर्द महसूस करते हैं। कोई बंगाल से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, कहीं अलग अलग तरीके से जो लोग आ रहे हैं। तो यदि उनके नियर बाई सेंटर्स होंगे तो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप वहाँ जाके इलाज करा सकते हैं। हमें भी सुविधा होगी, उनको भी सुविधा होगी। तो इसमें लगभग ये समझ लीजिए कि 20 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर इस तरीके का आप सेटअप शुरू करना चाहते हैं। लेकिन इसमें आप ये मान के चलिए कि इसमें जिस तरीके की हमने व्यवस्था रखी है, अगर थोड़ी सी भी आप मेहनत करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छे पैसे भी आपको मिल सकते हैं। पैसों का लालच नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात आई है, पैसे का विचार आया है, तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि इसमें हम कितना गेन कर सकते हैं। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि मिनिमम 1 लाख रुपये से लेके मंथली, और आप फिर जितनी मेहनत करें वो लिमिट नहीं है कि आप उसमें कितना अर्न कर सकते हैं। ये आगे आने वाले वक्त में आपकी मेहनत पे भी होगा, साथ साथ सखा वेलनेस के साथ जुड़ के आप किस तरह से काम करते हैं उस पर भी डिपेंड होगा। ये हो जाता है पहला प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस ये भी है कि अगर कोई इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता तो 5-6 लाख रुपए तक का भी यदि वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और एक छोटा सा सेंटर बना के बैठ सकता है, जिसमें वो अपने शहर के लोगों को ही जो है वो इलाज दे सके, तो उसमें भी उसको बहुत अच्छी मतलब जो है अर्निंग भी हो सकती है। साथ साथ जो फिर ऐसे ट्रीटमेंट होंगे जो वहाँ आप नहीं दे सकते हैं, उनको आप यहाँ भेज देंगे, तो उसमें भी आपको एक लिमिटेड में एक पैसा हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें भी आपकी अर्निंग होती है। ये सेकंड प्रोसेस हो गया। तो ये 5-6 लाख रुपए करके आप ऐसे सेंटर डाल सकते हैं, उसमें भी आपको मशीनें प्रोवाइड कराई जाएंगी और सारा गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। तीसरा एक प्रोसेस है जो हमने इसलिए निकाला है कि बहुत से लोग हैं आजकल जो नहीं धन इन्वेस्ट कर सकते, बहुत दिक्कत में भी हैं, या अपने तरीके से समझ तो रखते हैं, अच्छा काम करना भी चाहते हैं, लेकिन पैसे ज़्यादा नहीं। तो उन लोगों के लिए एक तीसरे प्रोसेस को हमने रखा है कि वो ऑनलाइन ही जो है वो कार्य को कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, अपने शहर में कर सकते हैं, थोड़े से पंपलेट छपा के बंटवा सकते हैं लोगों में, ताकि लोग उनसे टच बनाएं। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को जुड़ सकते हैं, अपने शहर में कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहाँ पे ब्राउचर्स वगैरह बांट के अपना प्रचार कर सकते हैं। तो उसमें भी उन लोगों को काफ़ी अच्छी मतलब जो है मदद हो सकती है, वो कुछ अर्न भी कर सकते हैं और लोगों को लाभ भी पहुंचा सकते हैं। अब ये तीनों प्रोसेस में क्या करना है इसके संबंध में मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि कई बार होता है कि हम जो बता रहे होते हैं, कहते हैं ना कि
एक साधु है, अगर वो किसी को बिजनेस के गुण बताए तो ऐसा लगने लगता है ये साधु तो है नहीं, ये तो असाधु है। तो यहाँ पे बात यही है कि मैं वो बातें, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें कई चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो सामान्यतः आपको एक आध्यात्मिक व्यक्ति के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं लग सकती हैं, लेकिन समझदारी यही है कि जीवन में अध्यात्म और जगत कोई अलग अलग नहीं है, ये सब एक जगह है। अध्यात्म व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन जगत में हम कार्य करते हैं तो अलग ढंग से। जैसे अध्यात्म में आप आंख बंद करके बैठते हैं, लेकिन अब आप जब व्हीकल चलाते हैं तो आंख बंद करके व्हीकल नहीं चला सकते, उसके लिए आंख खोलनी पड़ेगी। तो फिलहाल ये तीनों प्रोसेस के संबंध में मैंने आपको बात कही। हाँ, अब इसमें तुरंत ही आप लोग फ़ोन उठाएंगे और फ़ोन उठा के हमारा सर खाने लगेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप अननेसेसरी हमारा सर खाएं। अगर आप फर्स्ट प्रोसेस को करना चाहते हैं, सेकंड को करना चाहते हैं, थर्ड को करना चाहते हैं, या तीनों को करना चाहते हैं, तो इसका एक सलीका है। अगर आप फर्स्ट प्रोसेस को समझते हैं कि हाँ इस लेवल पे भी हम जाके कर सकते हैं और इसके संबंध में पूरी जानकारी चाहते हैं, सखा वेलनेस के साथ जुड़ के कार्य करने के इच्छुक हैं, तो आपको 5100 रुपये का एक छोटा सा अमाउंट डलवाने के बाद फिर मुझसे बात करने की परमिशन मिलेगी, हम आगे का आपको सजेशन देंगे। अगर आप 5100 रुपये भी नहीं डाल सकते तो फिर आप पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं कि आप कार्य नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप सेकेंड लेवल पे करना चाहते हैं, 5-6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो आपको 2100 रुपीज़ का एक छोटा सा अमाउंट भेजना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगा, हमारी टीम आपसे बात करेगी कि किस तरीके से। और इन दोनों प्रोसेस में जो व्यक्ति काम करेंगे उनके कैंप्स भी यहाँ लिए जाएंगे, उनको 3 दिन के लिए यहाँ बुला के कैंप्स भी होंगे, उनको पूरी चीज़ें समझाई जाएंगी। उसका भी एक छोटा सा चार्ज होगा, जो कैंप के खर्चे होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आप इसको अपने शहर में शुरू कर सकते हैं। तीसरे प्रोसेस के जो लोग हैं जो ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी मुझे पता है, तो उनके लिए भी एक छोटा सा अमाउंट रखा है। उनको भी 501 रुपया आपको हमको पहले डालना पड़ेगा। नीचे दिए नंबर हैं, आप उन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं कि हमें इस तरीके का प्रोसेस करना है, और आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, या जो नंबर दिए जाएंगे उन्हीं पे आपको नीचे अभी वीडियो के नीचे लिख दिया जाएगा कि इसमें आप गूगल पे कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। 500 डालिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद हमारी टीम आपको बता देगी कि किस ढंग से आप कार्य कर सकते हैं। तो ये सखा वेलनेस की अब एक नई उड़ान है, और इस वर्ष में, आने वाले वर्ष में, सन 2023 में हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 100 सेंटर्स इस साल दे पाएँ। इसके लिए हम काम करेंगे। आप लोग भी लोगों की मदद करने के साथ साथ, बहुत से क्रांतिकारी मित्र होते हैं जो मुझे क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं, कुछ लोग होंगे जो बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं, कुछ लोग ये कि चलो अच्छी बात कहते हैं, इस रूप में जानते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सिस्टम से लड़ने का भी एक सलीका होगा, ये समाज को कुछ अच्छा देने का भी एक सलीका होगा, और सहजता से समाज को कुछ दे के अपने जीवनोपार्जन के लिए 4 पैसे कमाने का भी एक अच्छा तरीका होगा। एक बात अंत में बता देना चाहता हूँ, बहुत से लोग इसमें सोचेंगे कि उनको फिर कोई रजिस्ट्रेशंस बहुत कुछ कराने पड़ेंगे या कुछ इस तरीके के प्रोसेस, तो ज़्यादा कोई प्रोसेस इसमें नहीं है। इसमें बहुत सरलता के साथ काम किया जा सकता है, ज़्यादा किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, क्या फिर उन्हें ज्योतिष सीखना पड़ेगा, क्या उन्हें रागा सीखना पड़ेगा? नहीं, आपको कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। आप सिर्फ इस सेंटर्स को खोल सकते हैं। उसके बाद आपके पास लोग जो आएंगे, आपको एक बार कोड दिया जाएगा, वो बार कोड आप उसमें डालेंगे, उनका फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको समझाएंगे कि आपके सेंटर पे आने वालों को किस टाइमिंग पे कैसे क्या किस तरीके की थेरेपी देनी है। हर व्यक्ति हमारे लिए यूनिक है। हमारे पास 2 समान रोगों से आने वाले व्यक्ति भी समान नहीं होते, उनमें भी भिन्नता होती है। तो इसलिए हम कोई ऐसा बंधा बंधाया एक व्यवस्था नहीं गांठ रहे हैं जिसमें आपको बता दिया कि जाके सबको ये दवाई तुम्हें चटवा देनी है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, सेंसिटिव है, नया है, एक्साइटेड है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्य को करने में आप अपने परिवार को भी स्वस्थ रखते हैं,
क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो हम आपके परिवार का भी इसमें नाम डलवाएंगे कि आपके परिवार के कौन सदस्य हैं, उनका एक आपसे रिकॉर्ड रखेंगे। फर्स्ट जो लेवल पे करने वाले लोग हैं उन लोगों के पूरे परिवार का कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनको हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस होगी, मशीनें उनके पास होंगी, वो अपने घर पे बैठ के उनको भी स्वस्थ रख सकते हैं। सेकेंड लेवल पे जो करते हैं उनके साथ भी हम कुछ सहूलतें रखेंगे कि उनके परिवार के जो खुद के सदस्य होंगे जिनके वो नाम देंगे, पूरा कार्ड देंगे, हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन होगा, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस करेंगे। और तीसरे लेवल के लोग जो कि ऑनलाइन और इस तरीके से कार्य करेंगे, वो सोचेंगे कि वे तो बढ़िया है, अभी से हम बीमार हैं तो 2100 की फीस भी जाती है, हम 500 के मेंबर बने और सब फ्री में हो रहा है ना। थोड़ा हम चालू आदमी ज़्यादा हैं, हम आपके उन बातों को बहुत जल्दी समझते हैं जो आप अपने मुंह से नहीं बोलते। तो वहाँ पे एक प्रोसेस है, वहाँ पे प्रोसेस ये है कि जिस दिन आप कम से कम 100 लोगों को लाभ पहुँचा पाएंगे सखा वेलनेस के माध्यम से, तब आपको एक क्राइटेरिया ऐसा दिया जाएगा जिस क्राइटेरिया के बाद आप जो हैं अपने परिवार का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं।